हाँ जी, हम क्लॉज पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में हम जो एडवर्ब क्लॉज का जो टाइम वाला है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम। इसको बिफोर से जोड़ना है, ठीक है। द गेट्स वर ओपन, द गेट्स वर ओपन, द एग्जामिन्स रश्ड इन। द एग्जामिन्स रश्ड इन, इसको एज सून एज से, थर्ड, व्हेन शी प्रेस्ड द स्विच, व्हेन शी pressed the switch, the bulb lighted, the bulb lighted। अब ये एक पूरा सेंटेंस ही है, बट हमको एज का यूज करना है, यानी इसको एज का यूज करते हुए लिखना है। यू डिपार्ट द अर्लियर यू विल रीच, अर्लियर यू विल रीच, इसको द सूनर से, ठीक है। आई रीड द क्वेश्चन पेपर, आई रीड द क्वेश्चन पेपर, I had broken the seal, I had broken the seal, इसको किससे जोड़ना है? आफ्टर, ठीक है। फर्स्ट देखिए, यहाँ को बिफोर को यूज करना है आपको, तो बिफोर इसके कोई चेंज मत कीजिए। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। फिर आपको एज सुन एज से यहाँ पर बताइए, द गेट्स ओपन द एग्जामिन्स रश्ड, यानी जैसे गेट खुलते हैं एग्जामिन अंदर आते हैं, परीक्षार्थी अंदर भागे। तो सबसे पहले क्रिया ये हुई, तो उसके लिए एज सुन इसके लिए लगेगा, एज सुन एज द गेट्स वर ओपन, जैसे ही गेट खोले गए, कॉमा द एग्जामिन्स रश्ड इन। When she pressed the switch, the bulb lighted। तो यहाँ पर आपको when के स्थान पर as यूज कर दीजिए कि जैसे ही as she pressed the switch, जैसे ही उसने स्विच को दबाया, प्रेस किया, लाइट जली, द bulb
बल्ब जला। ठीक है, यहाँ पर द सूनर, इसमें आप निकलोगे, निकलोगे मतलब प्रस्थान करोगे, फिर जल्दी आप पहुंचोगे। तो जितनी जल्दी, द सूनर यू डिपार्ट, द अर्लियर यू द अर्लियर यू रीच। यहाँ पर आप विल को हटा सकते हैं क्योंकि सेम आएगा। द सूनर यू डिपार्ट, द अर्लियर यू रीच। ठीक है, चाहे तो आप विल लिख सकते हैं लेकिन कोई खास ज़रूरत है नहीं। फिर है आफ्टर, आई रीड द न्यूज़पेपर या क्वेश्चन पेपर। आफ्टर द के स्थान पर क्या आएगा, आई आना चाहिए, आई। आफ्टर आई हैड मतलब पेपर की सील तोड़ने के बाद ही मैंने उस क्वेश्चन पेपर पढ़ा। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं क्लोज के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इफ क्लास समझेंगे। इफ क्लास में 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन में इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है, कॉमा सेकंड क्लॉज में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होता है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे इफ राकेश डज हार्ड वर्क, कॉमा he will get good marks। यदि राकेश कठिन मेहनत करता है तो वह अच्छे मार्क्स, अंक हासिल करेगा। तो ये आपकी प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, फिर आता है क्लोज कंडीशन, यानी ये इसका पास्ट है। यानी आपको इसके साथ पास्ट सिंपल होगा, इफ के बाद पास्ट सिंपल। तो दूसरी तरफ क्या होगा, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इस प्रकार से आपको यूज करना है। इसी को देख लीजिए, इफ राकेश डिड हार्ड वर्क, कॉमा ही वुड गेट गुड मार्क्स। तो इसमें इसका पास्ट है कि यदि राकेश कठिन मेहनत करता तो वह अच्छे मार्क्स हासिल कर पाता या कर लेता। तो ये इसका पास्ट हो गया है, उसको इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है। फिर जो लास्ट कंडीशन है वो है इमेजिनेटिव। ठीक है, ये कल्पनात्मक है।
जिसका किसी भी मतलब ऐसा होता तो ऐसा होता था। जैसे इसमें दो तरीके से बात करते हैं हम। पहला कि इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा, जो पास्ट का भी पास्ट होता है, कॉमा, तो यहाँ पर आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे? इफ राकेश हैड डन हार्ड वर्क, यानी यदि राकेश ने कठिन मेहनत कर ली होती, यानी वो कर चुका होता। यदि राकेश कठिन मेहनत कर चुका होता, ये पास्ट का भी पास्ट है, तो ही वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। इसमें सेकंड भी आता है कि इफ आई वर इसमें दूसरे तरीके से इफ आई सेकंड क्लोज करना, इफ आई वर अ बर्ड, तो आई वुड हैव, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। इस प्रकार से भी आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ कंडीशन क्लास हमने देखा। इसमें कुछ और कंडीशन दी गई हैं। ये तो इफ क्लास हो गया है। तो सेकंड है कंडीशनल क्लोज विद शुड वर एंड हैड, विद शुड वर और हैड। ठीक है, तो इस प्रकार से शुड वर और हैड से रिलेटेड हमें कंडीशनल क्लॉज समझने हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला दे रखा है कि शुड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एडवर्बियल, यानी क्रिया विशेषण से संबंधित शब्द और फ्यूचर सिंपल। ठीक है, तो जैसे शुड यू मेक एन अपील, शुड यू मेक एन अपील, should you make an appeal, people will help you, people will help you, यानी यदि इसका मतलब ये है कि इसमें इफ जो है वो साइलेंट है, यानी आपको इसमें हिंदी अर्थ इस प्रकार से होगा कि यदि आप एक अपील करते हो तो आपकी लोग मदद करेंगे। ठीक है, इसमें इफ जो है वो साइलेंट है। अगर आप यहाँ पे इफ का भी यूज करोगे तब भी वही होगा कि इफ यू मेक एन अपील,
तब भी उसका सेम अर्थ नहीं निकलेगा, पर शुड यूज़ कर रहे हैं तो इफ़ यूज़ नहीं होगा। उसके बाद वर प्लस, देखो जो भी मैंने बताया था, वर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस एडवर्बियल क्रिया विशेषण से संबंधित शब्द, प्लस वुड प्लस वर फर्स्ट फॉर्म। जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि वर आई रिच, कि यदि मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प द पुअर। उसमें ये हो जाता है कि इफ़ आई वर रिच, बात वो वही है, इफ़ आई वर रिच, ये दूसरा तरीका है बस इसको कहने का, ठीक है। तीसरा आपको मालूम है हेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वही आएगा सेम, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे कैसे देखेंगे कि हैड ही स्माइल, हैड ही स्माइल, कॉमा क्या आएगा, ही वुड हैव नेवर बीन सिक, ही वुड हैव नेवर बीन सिक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इफ क्लास को दूसरे तरीके से, यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखते हुए शुड, वर और हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हुए, बाकी इनका जो सेकंड क्लॉज है जो कि मेन क्लॉज है वो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। फिर देखिए अनलेस क्लॉज, तीसरा क्या है, अनलेस, नहीं तो ये, नहीं तो वो, जब तक तुम ये नहीं करोगे नहीं। जैसे अब इसमें क्या होता है कि अनलेस के साथ ये नेगेटिव ही है, अनलेस एक तो नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए इसके साथ अफर्मेटिव वर्ब आती है, और फिर उसके बाद में क्या आता है, फ्यूचर सिंपल आता है, फ्यूचर सिंपल आता है, ठीक है। अब अफर्मेटिव वर्ब आने का मतलब ये है कि इसका मतलब होता है दूसरे अर्थों में इफ प्लस नेगेटिव, दोनों अर्थ ही समझेंगे हम, ठीक है, दोनों अर्थ हो। एक एग्जांपल ले लेते कोई सा भी, कि इफ यू डू नॉट, कि इसमें अनलेस यू वर्क हार्ड, देखिए अनलेस यू वर्क हार्ड, कि जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे। अभी अफर्मेटिव वर्ब आ रही है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव वर्ब है, बट अनलेस इसका नेगेटिव सेंस पूरा कंप्लीट करता है। तो यू विल नॉट ऑब्टेन बेस्ट मार्क्स, यू विल नॉट ऑब्टेन बेस्ट मार्क्स, यू विल नॉट ऑब्टेन बेस्ट मार्क्स। अब इसको अपन इसी इफ वाले से लिख दें, अब इफ से यूज करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा कि इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, बात वही है, तो वो अनलेस का ही सेंस इसमें, इफ यू डू नॉट का अनलेस यू वर्क हार्ड आ जाएगा। तो अनलेस में नेगेटिव सेंस, अनलेस नेगेटिव सेंस को कंप्लीट करता है। दिखने में ये नेगेटिव नहीं लगता है, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये नेगेटिव दिखने में तो नहीं है, मगर इसका जो सेंस है और इसका हिंदी अर्थ करते हैं तब आप इसका नेगेटिव अर्थ निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
इन केस क्लोज, इन केस क्लोज, इन केस ये आएगा, ये है कनेक्टिव। इसमें क्या होता है कि इन केस का मतलब जैसे कि प्लीज टेक, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, यदि बारिश होए तो, ठीक है। यू शुड हैव एक्स्ट्रा पेन, यू शुड हैव एक्स्ट्रा पेन इन केस वन इज ब्रेक डाउन, यदि एक खराब हो जाए दूसरा काम करने, इट अनलेस वन इज डजंट वर्क, उस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन केस प्लस सब्जेक्ट, इन केस में जो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इन केस सब्जेक्ट और वर्ब कैन फॉलो ए स्टेटमेंट, जो वर्ब है वो क्या करेगी, कैन फॉलो ए स्टेटमेंट, एक तथ्य, फॉलो अ स्टेटमेंट, ये जो एक वाक्य, एक स्टेटमेंट, एक वक्तव्य फॉलो होता है इन केस के साथ, सब्जेक्ट वाले वर्ब के साथ। जैसे शी ऑलवेज कीप्स कैंडल, यानी शी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स, मतलब वो हमेशा क्या रखती है, मोमबत्तियां रखती है। इन केस देयर इज अ पावर फेलियर, इन केस इसको हम यद्यपि कह सकते हैं, मतलब यद्यपि का मतलब होता है कि इन केस यदि ये कोई घटना, यदि कोई मतलब इन केस इसके विपरीत कोई बात हो जाए तो, इन केस देयर इज पावर फेलियर, ठीक है, देयर इज अ पावर फेलियर। इस प्रकार से आपको इन केस का यूज करना है। जैसे कि ही ऑलवेज केप्ट मोबाइल, ही ऑलवेज केप्ट मोबाइल, इन केस रीजन दे रहे हैं अपन, इन केस ही रैंग एनी टाइम, या ही रैंग एनी टाइम। बस अब इसमें एक चीज बात कि यहाँ पर यदि प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल आएगा, यहाँ पास्ट सिंपल है तो इधर भी पास्ट सिंपल आएगा। ये आपका इन केस क्या है, क्लोज है। एक लास्ट और देख लीजिए कि इन केस यदि फ्यूचर सिंपल हो, इन केस यदि कोई फ्यूचर सिंपल हो तो आपको क्या लिखने का कि हरी नहीं, रमेश विल हेल्प यू, रमेश आपकी मदद करेगा। इन केस मतलब कब करेगा, रमेश विल हेल्प यू इन केस यू गेट इन ट्रबल, यदि आप दिक्कत में फंस जाते हो तो आपकी रमेश मदद करेगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके हो गए हैं 4 कंडीशनल क्लॉसेस।